अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। 10 क्लास की एक्सरसाइज 7.4 उसको हम समअप करेंगे। उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है इन क्वेश्चंस 1 to 6। पहले 7.4 पे नंबर बुक का 165। 1 to 6 सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हर एक को आपने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखना है। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो होते कितने हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो बेटा ये होते हैं साइन थीटा 1/, कोसेकेंड थीटा। ये मैं इनका ना आपसी रिलेशन यानी इनका जो आपस में रिलेशन है वो भी आपके सामने बयान कर रहा हूँ। साइन थीटा इक्वल है 1/, कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा इक्वल है 1/, साइन थीटा। ठीक है जी। कॉस थीटा इक्वल है 1/, सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा इक्वल है 1/, कॉस थीटा। यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन एंड कोसेकेंट और कॉस और सेकेंड ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल के तौर पर जाने जाते हैं। उसके बाद टैन थीटा इक्वल है, टैन थीटा बराबर है 1/, कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल है 1/, टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला जो है वो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस भी है। वो क्या है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। टैन थीटा इक्वल है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट चूँकि इनका इसका उल्टा है तो वो इक्वल है कॉट थीटा इक्वल है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये आपके सामने जो है इनका आपसे जो है वो रिलेशन और इनको मेंशन किया गया। साइन का उल्ट कोसेकेंट है तो साइन थीटा इक्वल है 1/, कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा इक्वल है 1/, साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल है 1/, सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा इक्वल है 1/, कॉस थीटा। और टैन थीटा इक्वल है 1/, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल है 1/, टैन थीटा। और टैन थीटा इक्वल है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट इक्वल है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसके अलावा चंद एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हमने इसमें बार बार जो है वो इस्तेमाल करना है इस एक्सरसाइज में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। एंड लास्ट में बेटा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इन फार्मूलों को हम बार बार जो है इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ आपके सामने ताकि आपको जो है वो इनको याद करने में समझने में आसानी हो। साइन थीटा इक्वल है 1/, कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा इक्वल है 1/, साइन थीटा। और कॉस थीटा इक्वल है 1/, सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा इक्वल है 1/, कॉस थीटा। उसके अलावा टैन थीटा इक्वल है 1/, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल है 1/, टैन थीटा। और टैन थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस भी है, यानी टैन थीटा इक्वल है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट इक्वल है कॉस ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ चंद एक जो इस्तेमाल की जाती हैं बहुत ज़्यादा। साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये तो वो फार्मूले हैं जिनको हमने बार बार इस मश्क में इस्तेमाल करना है, इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना है। हम कोशिश ये करेंगे कि इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज के सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 12 तक उनको जो है वो मुकम्मल करें। तो कोशिश करूँगा मैं तकरीबन सारे सवाल करूँ इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज 7.4 लेक्चर 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 12। इसमें आपके सामने जो पहला सवाल है वो एक्सरसाइज का पहला सवाल दिया गया है, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स।
ये बात मैंने ना आपके सामने रिपीट की है, मैं अब दोबारा बोल देता हूँ। सवाल में स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, यानी प्रॉब्लम 1 से लेकर 6 तक जो सवाल हैं उनमें आपने जवाब जो है वो 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखना है। अब टोटल 6 हैं, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा, यानी टोटल 6 दिए गए हैं, साइन, कोसाइन, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉट। अब इस सवाल में 2 फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, एक है साइन थीटा और एक है कॉस थीटा, यानी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स नज़र आ रहा है। हमने इसको कन्वर्ट करना है एक में, तो हमारे पास एक फार्मूला है जिसको मैंने मेंशन किया, आपको लिख के दिया था। टैन का फार्मूला, टैन थीटा इक्वल है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो आपको पता है जनरल टर्म में, यानी जनरल टर्म में इसको लिखा जाता है। जनरल टर्म में जो फार्मूला है वो ये है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, आम टर्म में जो फार्मूला है। लेकिन हमारे सवाल में थीटा नहीं इस्तेमाल हो रहा, एक्स इस्तेमाल हो रहा है और साइन सिंपल नहीं है, साइन स्क्वायर है। तो जब हम इसको फार्मूले को पुट करेंगे तो हमारा जवाब आएगा टैन स्क्वायर एक्स। अब ज़रा गौर करें कि सवाल में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एंड कॉस, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें टैन अकेला एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जवाब आ रहा है। तो इन पहले 6 सवालों में आपने 2, 3, 4 जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है उनको कन्वर्ट करके एक में तब्दील कर देना, एक बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ है टैन एक्स साइन एक्स सीकेंड एक्स, टैन एक्स साइन एक्स सीकेंड एक्स, ये 3 दिए गए हैं। अब इन तीनों के जो फार्मूले हैं हमारे पास, हमने यानी कि जो फार्मूले मैंने आपको लिख के दिए, आपको नज़र आ रहा है कि ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टैन साइन सीकेंट। तो आपने फार्मूला बेटा लिखना है, टैन थीटा का फार्मूला है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये 3 डॉट से एम्प्लाइज डैट, यानी उसका फार्मूला मेंशन किया जा रहा है, फार्मूला लिख रहे हैं हम उसका। और इसी तरह सीकेंट का फार्मूला है बेटा जो मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, सीकेंट का उसका रेसिप्रोकल के इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा, यानी सीकेंट और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अब हमने क्या करना है कि टैन और सीकेंट, साइन को या कॉस को कोशिश किया करें कि सवाल में कन्वर्ट ना करें, कन्वर्ट करेंगे तब भी हल हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये करें कि साइन और कॉस की वैल्यू को ना पुट करें, उसको चेंज ना करें, उसके अलावा ही सवाल करने की कोशिश करें। अब टैन एक्स की जगह पे आएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद दरमियान में साइन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई का साइन मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ, साइन एक्स की जगह साइन एक्स आएगा और सीकेंट की जगह पे 1 ओवर कॉस एक्स आएगा। ये तीनों वैल्यूज़ आपके सामने मैंने पुट कर दी हैं, साइन ओवर कॉस और उसके अलावा साइन मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस, इन तीनों को पुट कर दिया। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर ऊपर नीचे सेम आ रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ऊपर नीचे सेम नहीं है, ऊपर साइन है, साइन है, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 से करेंगे साइन स्क्वायर ही रहेगा, तो ये आपके सामने आएगा साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा, और ओवर में आपके पास आएगा कॉस है, इसके ओवर में भी कॉस है, इसके ओवर में कुछ नहीं, अगर कुछ ना हो तो हम 1 लिख सकते हैं, यानी 1। तो अब हमने एक काम करना है, कॉस को 1 से और कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अब आप लोग ज़रा गौर करें तो ये पहले सवाल की कंडीशन बन गई है, पहला सवाल बिल्कुल इसकी कॉपी, यानी बिल्कुल यही दिया गया साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है टैन स्क्वायर एक्स के। और ये फार्मूला दोबारा इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस सवाल में हम ये फार्मूले को पहले मेंशन कर चुके हैं। तो अब ज़रा देखें कि सवाल में 3 फंक्शन दिए गए थे, टैन साइन सीकेंट, आपने तीनों को कन्वर्ट करके जो है वो एक में कन्वर्ट करके जवाब निकाला टैन स्क्वायर एक्स। इसी तरह इसका सवाल नंबर है आपके सामने 3 है, उसमें लिखा हुआ बेटा टैन एक्स ओवर सीकेंट एक्स, टैन एक्स ओवर सीकेंट एक्स। अब हमने एक काम करना है कि इसको सॉल्व करना है टैन एक्स ओवर सीकेंट एक्स को। तो टैन का फार्मूला जो है वो आपके पास है टैन थीटा इक्वल है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और सीकेंट थीटा इक्वल है 1 ओवर कॉस थीटा। ये बिल्कुल सेम फार्मूले मैंने पिछले सवाल में अप्लाई किए हैं टैन और सीकेंट का,
इनको अप्लाई करेंगे। अब आपको नज़र आ रहा है कि आपके सवाल में tan और सेकेंड आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, डिवाइड हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, डिवाइड में दोनों की वैल्यू पुट करनी है। किस तरह, tan की जगह पे tan की वैल्यू पुट करेंगे तो अब हमारे सवाल में थीटा नहीं x है, तो यहाँ आएगी बेटा sin x ओवर cos x, और ऐसे ही सेकेंड की जगह पे आएगा 1 ओवर cos x। इन दोनों को पुट कर देंगे। जब इन दोनों को लिखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों sin ओवर cos 1 ओवर cos, दोनों में cos cos से डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड करेंगे तो cos cos से कैंसिल हो जाएगा, आएगा sin x ओवर 1 ओवर में लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे सवाल में दो रेशियोज़ थी, tan ओवर सेकेंड, हमने उनको कन्वर्ट करके एक में कन्वर्ट कर दिया और जवाब आ गया sin x। ठीक है जी। इसी तरह इसका सवाल नंबर 4 है। 4 सवाल में 4 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको लिख के दी एक्सरसाइज हल करने से पहले इंट्रोडक्शन में, उसमें आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि उसमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एक फार्मूला है। वो क्या फार्मूला है? वो बेटा ये है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। ये फार्मूला था। इस फार्मूले को अब यहाँ से बेशक आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर निकाल लें, या यहाँ पे एक काम करते हैं 1 की जगह हम इसको पुट करते हैं। यानी हमारा फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब इस सवाल में हम जहाँ पे 1 है उस 1 की जगह पे 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपके सामने आएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि मेरे सवाल में x है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यानी मैंने एक काम किया, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स जमा कॉस स्क्वायर एक्स, और आगे जो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स सवाल में उसको उसी तरह लिखा है, उसको हमने कुछ भी नहीं किया, उसको चेंज नहीं किया। उसको वैसे ही लिखने के बाद जब आपके सामने आएगा कॉस स्क्वायर प्लस है, कॉस स्क्वायर माइनस है, कैंसिल हो गया, तो बाकी जो आपके सामने बचेगा वो बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो एक में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक में जवाब निकालना है, तो वो हमने निकाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा मेरे पास, उसमें लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी तरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में मैंने सीकेंड स्क्वायर का भी एक फार्मूला जो है वो आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में लिखा था। वो ये था बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला था। इस फार्मूले को यहाँ हम अप्लाई करेंगे। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे 1 जो है इधर पॉजिटिव है, प्लस हो रहा है, इसको इधर ले जाएं, इधर ला के माइनस कर दें, यानी ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो अब हम अपने सवाल में चलते हैं। तो मेरे सवाल में लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वायर एक्स -1, यानी उसमें थीटा नहीं एक्स इस्तेमाल हो रहा, जनरल टर्म नहीं, उसने एक्स के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी एंगल में थीटा नहीं एक्स है। तो अब हम एक काम करते हैं कि सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 और मेरा फार्मूला सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो वो वहाँ पे tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो जवाब आएगा tan स्क्वायर एक्स। क्योंकि देखें ना ये बिल्कुल सेम है, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 और ये है सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। फ़र्क क्या है कि यहाँ थीटा एंगल के तौर पे फार्मूले में इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे एक्स इस्तेमाल, तो वो किसके इक्वल है, tan स्क्वायर थीटा के, तो इक्वल होगा tan स्क्वायर एक्स के। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जवाब निकल आएगा। इसके बाद हमने एक काम करना है कि इसका क्वेश्चन नंबर 6 है साइन स्क्वायर एक्स क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन नंबर 6, और साथ डॉट यानी मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर एक्स। अब जैसे कि मैंने आपको फार्मूले लिख के दिए थे tan का और कॉट का इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको फार्मूले को यूज़ करते हैं
इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस के जो फॉर्मूला था, तो हमने पढ़ा था कॉट का फॉर्मूला था बेटा, कॉट थीटा इक्वल है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला था टैन का, तो ये टैन का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो कॉट का फॉर्मूला है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब हम यहाँ पे काम करते हैं कि इस सवाल में इस जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में था टैन साइन एंड सीकेंड, तो मैंने आपको यहाँ समझाया था कि साइन की जगह पे आपने साइन को चेंज नहीं करना, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे साइन को चेंज नहीं करेंगे, कॉट की जगह पे, यानी जो साइन थीटा रेशो है उसको चेंज नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, कॉट की जगह पे आपने कॉट का फॉर्मूला पुट करना है, तो वो बनेगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स। अब मेरा जो फॉर्मूला है वो कॉट स्क्वायर में है, तो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। अब आपको ये बात मैं रियलाइज़ करवा चुका हूँ, पहले समझा चुका हूँ कि अगर मल्टीप्लाई है दरमियान में और ऊपर नीचे टर्म सेम आ जाए, ये छोटी क्लासों में हमने पढ़ी हुई है बात, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जवाब आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स में इसका जवाब निकल आएगा। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि ऊपर लिखा गया था टर्म में कि क्वेश्चन नंबर 1 से 6, 1 से लेकर 6 तक जो सवालात थे उनमें आपने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आंसर निकालना था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 24 तक हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो 12 तक हैं सवाल, उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जितने भी ये सवाल हैं इनमें लिखा हुआ है वेरीफाई द आइडेंटिटीज़, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है, दोनों साइडों को आपस में इक्वल करना है। जैसे कि इसका सवाल नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, उसमें आपके सामने लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, दोनों को आपस में सेम करना है, बराबर करना है। तो कोशिश ये करें कि उस साइड को लें कि सिंप्लीफाई करें जो साइड ज़रा बड़ी लिखी हुई है, यानी जिस तरफ जो रेशोज़ हैं, फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वो ज़रा ज़्यादा हैं, तो नज़र ये आ रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़रा नंबर ज़्यादा हैं और राइट पर नंबर जो है वो कम है, तो लेफ़्ट को लेके हल करें, ठीक है जी। उससे ज़रा उसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने 9 क्लास में और पीछे प्रीवियस 8 क्लास में 7 में भी बल्कि है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर लिखा हो a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी, यानी दो वैल्यूज़ अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों में प्लस माइनस का फ़र्क है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में टर्म्स का फ़र्क नहीं है, रकमों का फ़र्क नहीं है, साइन का फ़र्क है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो बेटा इसका जवाब आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लेंगे और दरमियान में नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। वैसे इसको इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें दोनों ब्रैकेटों में, इसमें पहली टर्म 1 है, इसमें भी पहली टर्म 1 है, इसमें साइन थीटा है, इसमें भी दूसरी टर्म साइन थीटा है, सेम है। फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क ये है कि इसमें बेटा माइनस है और इसमें प्लस है, ठीक है जी। एक में माइनस साइन यूज़ हो रहा है और एक में प्लस साइन यूज़ हो रहा है। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस साइन को यूज़ करेंगे। 1 का स्क्वायर बेटा हमें पता है 1 होता है और साइन का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हमने एक काम करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब हमने 1 की जगह पे, क्योंकि असल में पता क्या हमने ये देखना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर लेके हल कर रहे हैं तो राइट के इक्वल जवाब आना चाहिए, और अगर राइट को लेके हल कर रहे हैं तो लेफ्ट के इक्वल आंसर आना चाहिए। अब हम सवाल में देखते हैं कि हम लेफ़्ट को लेके हल कर रहे हैं तो हमारा जवाब कॉस स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है जी। तो अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, तो हमें अपना जो टारगेट है ना वो हमें पता होना चाहिए कि हमने सवाल को कहाँ पे जाके एंड करना है, यानी किसके इक्वल लेके आना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो हमारे पास एक फार्मूला ज़हन में आता है जो साइन और कॉस के स्क्वायर की शक्ल में है। वो क्या है बेटा? वो ये है साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के।
इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करेंगे, यानी 1 की जगह पे हम इस तरह पुट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 की जगह पे 1 की वैल्यू आपने पुट कर दी है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा। साथ में जो माइनस साइन स्क्वायर है उसको उसी तरह लिख रहे हैं, उसको कुछ नहीं कर रहे। उससे क्या होगा बेटा, ये साइन स्क्वायर थीटा जो प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल किया और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसका आंसर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट को लेके आपने राइट के इक्वल आंसर जो है वो, अगर राइट को लिया है तो लेफ़्ट के इक्वल जवाब निकालेंगे। फॉर एग्जांपल इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें लिखा हुआ है साइन थीटा जमा कॉस थीटा, साइन थीटा जमा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन थीटा जमा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। तो अब हम एक काम करते हैं, साइन थीटा जमा यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेके ही राइट के इक्वल करते हैं, साइन थीटा जमा कॉस थीटा ओवर में बेटा कॉस थीटा। अब हमें ये नज़र आ रहा है कि ऊपर साइन प्लस कॉस थीटा है और नीचे कॉस थीटा लिखा हुआ है और ये कॉस थीटा दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसको डिवाइड करेंगे, इसको अलग अलग करके डिवाइड करते हैं, यानी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जमा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, ये डिवाइड कर दिए, दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, यानी वो दोनों नंबरों को, दोनों रेशियोज़ को, दोनों फंक्शंस को आपने कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर दिया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और साइन ओवर कॉस थीटा हमें पता है टेन थीटा के इक्वल होता है, उसकी जगह 1 आ गया। अब जो मैंने राइट हैंड साइड के इसको इक्वल करना है तो बेटा राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा, तो ये टेन थीटा प्लस 1 है, तो इसको आप तरतीब इसको प्लस में अगर आगे पीछे भी कर लें, यानी प्लस वाली रकम में अगर आप बाद वाली रकम को पहले और पहले वाली को बाद में लिख लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सवाल को। तो 1 प्लस टेन थीटा आ गया, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। चलिए मैं देखिएगा सवाल नंबर आपके सामने जो मैं कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 9 से इंशाल्लाह शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास लिखा हुआ है टेन थीटा जमा कॉट थीटा टेन थीटा जमा कॉट थीटा और ब्रैकेट के बाहर टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब हमने एक काम करना है, किस तरह करना है, कैसे करना है, ज़रा तवज्जो करिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज़्यादा हैं, टेन थीटा जमा कॉट थीटा और टेन थीटा लिखा हुआ है, इसको लेके यूज़ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा जमा कॉट थीटा टेन थीटा, इसको लेके हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टेन थीटा का जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो मैंने आपको काफ़ी सवालों में अब इस्तेमाल कर लिया है, टेन थीटा इक्वल है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। यानी टेन का फॉर्मूला साइन ओवर कॉस और कॉट का कॉस ओवर साइन, तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है। इसको हम अब इस्तेमाल करेंगे, यानी इधर अप्लाई करेंगे। टेन की जगह पे आएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और कॉट की जगह पे आएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो टेन थीटा उसकी जगह पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यानी हमने एक काम किया है
कि सवाल में जहाँ पे उसकी वैल्यूज़ गिवन है उसको हमने पुट आउट कर दिया, tan की जगह पे tan की वैल्यू, cot की जगह पे cot की वैल्यू, और इसी तरीके से आपके सामने लास्ट में tan की जगह पे यानी tan थीटा की जगह sin ओवर cos, cot की जगह cos ओवर sin और tan की जगह sin ओवर cos। अब इसको जब आपने ब्रैकेट वाले को हल करना है ना तो आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। cos थीटा एलसीएम लेंगे cos थीटा और sin थीटा, क्योंकि दोनों के ओवर में ना सेम नहीं है वैल्यू, ये cos थीटा है ये sin थीटा, तो दोनों एलसीएम में आएंगे। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम बनाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को साइन से साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये वैसे ही। अब बेटा हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है, जैसे ये इनके दरम्यान में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, अगर ऊपर नीचे रेशो सेम आ जाए तो वो कैंसिल हो सकती है। अब ये साइन थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो ये एक ही वैल्यू है। इस कॉस को आप कॉस से कैंसिल नहीं कर सकते बेटा, उसकी वजह ये कि ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये दो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों इकट्ठी हैं, जब तक ये बिल्कुल सेम एज सच नीचे नहीं आएगा तब तक कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ हम एक काम कर सकते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के, तो हम इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं, 1 ओवर कॉस थीटा और 1 ओवर कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो आपको नज़र आ रहा है कैंसिल हो गया, यानी इसकी जगह 1 पुट हो गया ओवर कॉस थीटा, और ये साइन कैंसिल हो गया तो 1 ओवर कॉस थीटा, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो बेटा आएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है, इस बात को हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है 1 ओवर कॉस जो है। तो अब देखें हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड के इक्वल इसका जवाब जो है, इसका आंसर जो है वो निकाल लिया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 करता हूँ, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे सामने लिखा हुआ है कॉट थीटा क्वेश्चन नंबर 10 कॉट थीटा जमा कोसेकेंड थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा कॉस थीटा। अब हमने इस लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो ये बात बेटा मैं आपको बारहा समझा चुका हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि सवाल में साइन या कॉस को चेंज नहीं करना, उसके अलावा जितनी भी रकमें आपको नज़र आ रही हैं उनको तब्दील कर लें। अब जैसे मिसाल है कॉट थीटा है, तो कॉट की जगह पे पुट करेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, 1 ओवर कोसेकेंड की जगह पे आप साइन थीटा पुट कर सकते हैं, 1 ओवर साइन, क्योंकि ये मैंने आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में समझाया था कि कोसेकेंड और साइन एक दूसरे का उल्ट होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो टैन थीटा की जगह पे आप पुट कर सकते हैं बेटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उसी तरह उसको चेंज ना करें, ठीक है जी। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमें नज़र आ रहा है कि इसके ओवर में और इसके ओवर में, यानी हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लेके हल कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू किया। शुरू में सॉल्यूटिव से पहले बताना चाहिए था कि ये लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड कॉट थीटा जमा कोसेकेंड थीटा टैन थीटा माइनस साइन थीटा, इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो कॉट की जगह पे कॉट का फॉर्मूला कॉस ओवर साइन जमा कोसेकेंड की जगह पे 1 ओवर साइन, टैन की जगह पे साइन ओवर कॉस माइनस साइन थीटा। अब हमने इनका एलसीएम लेना बेटा, जब इनका एलसीएम लेंगे साइन थीटा, क्योंकि दोनों के ओवर में अगर रकम सेम आ जाए तो वो एलसीएम होता है, और जब ओवर में रकम सेम है तो ऊपर जो लिखा है वैसे ही आएगा, कॉस थीटा प्लस 1, इनको सेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, इसके ओवर में साइन के ओवर में कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम लेंगे बेटा तो आएगा कॉस थीटा, इसका एलसीएम आ गया। अब दोनों के ओवर में ना देखें
साइन थीटा के ओवर में तो कॉस थीटा है, बट साइन के ओवर में 1 है, तो दोनों का एलसीएम जो आएगा वो कॉस थीटा आएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। अगर ओवर में सेम आ जाए, जैसा कि यहाँ पे इस सवाल में इसी क्वेश्चन की दूसरी ब्रैकेट में साइन थीटा सेम है, जब सेम लिखेंगे तो ऊपर जो लिखा है उसी को सेम को कॉपी कर लेंगे। लेकिन जब सेम नहीं है, यानी इसके ओवर में कॉस थीटा और इसके ओवर में 1 है, तो दोनों को सेम नहीं लिखेंगे, एलसीएम आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। साइन थीटा को 1 से साइन थीटा, कॉस को साइन से, तो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब हम एक काम करते हैं बेटा, इसको वैसे ही चलते हैं, इसको लिखते हैं कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा, और इसको इन दोनों में साइन थीटा को आप कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो आपके सामने यहाँ से साइन थीटा बाहर गया 1 रह जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा बाहर गया कॉस थीटा रह जाएगा, और ओवर में कॉस थीटा वैसे ही रह जाएगा, यानी ओवर वाले को चेंज नहीं किया, उसको वैसे लिखेंगे। अब उसके बाद हमने एक चीज़ गौर करनी है कि जब मैंने आपको ये समझाई है, बात के दरमियान में अगर मल्टीप्लाई का साइन आ जाए और ऊपर नीचे रकम सेम आ जाए तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइन थीटा को साइन थीटा से कैंसिल कर देंगे। अब ये लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस 1, और अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 प्लस कॉस थीटा, तो कोई भी सवाल में चेंज नहीं होगी, क्योंकि प्लस वाले को आप चेंज कर सकते हैं। इसको वैसे ही रहने दें 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी जगह आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है जी, यानी माइनस वाली रकम को आप उसकी जो है वो प्लेस साइन की वजह से चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर लिखा हो 4 माइनस 1, तो आप इसको 1 माइनस 4 नहीं लिख सकते। उसकी वजह यह है बेटा कि 4 माइनस 1 का जवाब तो 3 आएगा, बट 1 माइनस 4 का जवाब जो है वो -3 आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए इसको तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्लस में हो, फॉर एग्जांपल 4 प्लस 1, तो 1 प्लस 4 अगर आप लिख दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का जवाब जो है वो 5 ही आएगा। यानी 4 प्लस 1 का भी 5 आएगा और 1 प्लस 4 का भी 5 ही आएगा, वो सेम आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम एक काम करते हैं कि 4 प्लस 1 और 1 प्लस 4 की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो मैंने ये कॉस थीटा प्लस 1 को 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया, और ओवर में ये साइन तो कैंसिल हो चुका है, तो कॉस थीटा बच गया, तो कॉस थीटा को लिख लिया। अब गौर करें कि ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जांपल दी थी कि अगर दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों में सिर्फ साइन का फ़र्क है, यानी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, पहली रकम दोनों में 1 है, दूसरी कॉस थीटा है, फ़र्क है प्लस का और माइनस का, तो आएगा बेटा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का थीटा का स्क्वायर ओवर कॉस थीटा। अब ये हम पढ़ चुके हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और कॉस का स्क्वायर थीटा उसी तरह, और ओवर में कॉस थीटा, यानी 1 का स्क्वायर जो है उसी तरीके से हमने इलेबोरेट किया, 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ार 1, कॉस थीटा का स्क्वायर ले लिया। अब हमें ये बेटा नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि ये कॉस थीटा दोनों से डिवाइड हो रहा है, 1 ओवर कॉस थीटा, यानी ये जो कॉस थीटा है ये दोनों से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो कॉस इसको 1 से भी डिवाइड कर दें और कॉस स्क्वायर से भी डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर कॉस थीटा हम पढ़ चुके हैं, ये इक्वल होता है बेटा सीकेंड थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर 2 है और नीचे पावर 1 है, तो आपके सामने आएगा कॉस थीटा। अब देखेंगे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल किया और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम इधर लिखेंगे दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 हमने मुकम्मल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा मेरे पास लिखा हुआ है, मैं उसको हल करता हूँ, सॉल्व करता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11, उसमें बेटा हमारे सामने है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है,
ठीक है जी। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। इसमें ज़रा गौर करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड तकरीबन दोनों साइड इक्वली नज़र आ रही हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ लेफ़्ट को ही लेके हल करूँ। तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपके सामने लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं कि साइन और कॉस को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ये बात आपको शुरू से लेके चल रहा हूँ कि कोशिश करें साइन और कॉस को चेंज ना करें, उसके बगैर ही हल करें। tan स्क्वायर की जगह हम tan का फार्मूला पुट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को वैसे ही। ठीक है जी। 1 की हम उसी तरह लिख रहे हैं। tan का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है साइन ओवर कॉस, तो tan की जगह हम साइन ओवर कॉस पुट कर रहे हैं। तो अब हम एक काम करेंगे, जब ओवर में रकम आ जाए तो इस 1 के ओवर में कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम लेंगे बेटा। ऊपर वैसे ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस और 1 का एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि इसको जब हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों के ओवर में रकम सेम नहीं है। एक के ओवर में कॉस स्क्वायर है और एक के ओवर में 1 है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा को 1 से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह आ जाएगा। अब हमने काम करना है कि इस सवाल में ना डबल डिवाइड इस्तेमाल हुआ। देखें कैसे, साइन थीटा जमा कॉस थीटा डिवाइड हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, और फिर वो डिवाइड हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा से। तो हम एक काम करते हैं कि साइन थीटा जमा कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो नीचे डबल डिवाइड में रकम है इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये जो वैल्यू है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। साइन थीटा जमा कॉस थीटा, साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ओवर में बेटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो जो ओवर में रकम है यानी ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा जमा कॉस थीटा से, वो जो नीचे है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो उसी तरह रह जाएगा। अब हमने ना ये एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, उसको मैं रिपीट करता हूँ। मैं इधर सामने लिख देता हूँ ताकि आप सबको वाज़ेह तौर पे नज़र आए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को चेंज नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाले को वैसे लिख रहा हूँ। ये एक फार्मूला जो है ना, जो पहले भी मैंने इस्तेमाल किया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी अगर ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर है ए जमा बी और ए माइनस बी। ये दोनों आपस में यानी अगर दोनों रकमों का स्क्वायर अलग अलग दिया गया है तो हम उनको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में फैक्टराइज़ कर सकते हैं। तो ये उसको फैक्टराइज़ किया गया है। तो अब हम एक काम करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है, अब ये ओवर में देखते हैं लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का भी स्क्वायर है और कॉस का भी स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है। तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में। तो बेटा आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। उससे क्या होगा कि ऊपर नीचे आपको रकम सेम नज़र आ जाएगी। वो कैसे देखें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। देखें राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हमारा जवाब जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो यहाँ लिखते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा। अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसकी बिल्कुल जो सेम कॉपी है ना वो क्वेश्चन नंबर 14 है। साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा जमा कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। वो नेक्स्ट लेक्चर का हमारा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसको कोशिश करें, खुद हल करने की ट्राई करिएगा।
तो इस क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा जमा साइन थीटा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, इसको लेके हल कर रहा हूँ। अब हमने एक काम करना है, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया उसको हल करने के लिए, तो ओवर में है तो एलसीएम लेंगे। साइन थीटा के ओवर में 1 है, इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा एलसीएम आ गया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों के ओवर में रकम सेम नहीं है। कॉस स्क्वायर को 1 से, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से, साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये फार्मूला मैंने 12 आपको समझाया है कि अगर लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये इक्वल टू 1 है। कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में अगर पहले या बाद में लिखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, तो आएगा 1 ओवर साइन थीटा। अब 1 ओवर साइन थीटा जो है वो आपके सामने है, वो इक्वल होता है कोसेकेंट थीटा के, क्योंकि ये मैंने आपको बात पढ़ाई हुई है कि 1 ओवर साइन ये उसके रेसिप्रोकल के यानी कोसेकेंट के इक्वल होता है। अब ये हमारा जो आंसर है वो इसके इक्वल हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसकी कॉपी है, उसको बिल्कुल इसको पैरेलल लिख के हल करने की कोशिश करिएगा। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक इसको समअप किया। पहले इसके फॉर्मूले याद करें अच्छे तरीके से, उसके बाद इनको अप्लाई करने की कोशिश करें, और जो भी सवाल आप कर रहे हैं उसके पैरेलल उसके साथ साथ ये इस तरह फॉर्मूलों को मेंशन करते जाएंगे जो फॉर्मूले आप लगा रहे हैं। ठीक है जी, इनको अपने एंड पे दोबारा हल करें, यानी मैंने हल किए हैं, अब अपने एंड पे इनको दोबारा जहाँ से आपको मसला हो वहाँ से दोबारा देख लें, फिर इसको हल करें, सॉल्व करें अपने एंड पे। जब तक आप इनको 2-2, 3 दफ़ा हल नहीं करेंगे आपको ये क्वेश्चंस गो थ्रू नहीं होंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले जो क्वेश्चन हमारे पास बाकी हैं 13 से 24 उनको मुकम्मल करेंगे। आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।